ओला का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कैब या फिर टैक्सी, है ना? और यही इस कंपनी का इंट्रोडक्शन भी बन गया। घर से ऑफिस जाना हो, मॉल जाना हो या फिर लेट नाइट पार्टी से घर आना हो, सब एक ही बात बोलते थे, ओला कर लो। और यही पूरी जनरेशन का डिफॉल्ट सॉल्यूशन भी बन गया, जिसमें किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये टैक्सी या फिर कैब वाली कंपनी एक दिन इंडिया का टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर बदलेगी। लेकिन वही ओला आज कुछ ऐसा कर रही है जो इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया 100% बैटरी सेल्स चाइना से इंपोर्ट करता है। वो बैटरीज आपके ईवीज में है, आपके फोन में है और इंडिया के फ्यूचर में भी है, और चाइना इन सब को कंट्रोल करता है। लेकिन एक आदमी है जो ये सब बदलना चाहता है, भाविश अग्रवाल। वही बंदा जिसने ओला बनाया, जो कभी आपको टैक्सी भेजा करता था। उन्होंने तमिलनाडु में एक गीगा फैक्ट्री खड़ी कर दी, इंडिया का पहला इंडिजिनस बैटरी सेल बनाया, और अब एक ऐसा प्लान है जिसमें वो ओला को इंडिया की नेक्स्ट टेस्ला बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि वो टैक्सी वाला ओला क्या जेन्युइनली इंडिया का टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर बदल सकता है, या ये सिर्फ एक बड़ा सपना है जो एग्जीक्यूशन के आगे टूट जाएगा? आज हम पूरी स्टोरी समझेंगे। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ न्यूज़ नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओला आज एक्चुअली कहाँ खड़ी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक पूरी स्टोरी क्लियरली समझ नहीं आएगी। भाविश अग्रवाल ने एक कैब एग्रीगेटर से ईवी कंपनी बनना सिर्फ इसलिए डिसाइड नहीं किया क्योंकि ये ट्रेंड था। उन्होंने डिसाइड किया क्योंकि इंडिया की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी जो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इंडिया के पास एक भी डोमेस्टिक बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, सब कुछ चाइना से आता है। और भाविश ने सोचा कि अगर इंडिया जेन्युइनली एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना चाहता है तो बैटरी सेल्स इंडिया में ही बनाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन था। और इसी सोच ने ओला इलेक्ट्रिक को एक स्कूटर कंपनी से एक डीप टेक प्लेटफॉर्म कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आते हैं ओला की सबसे इंपॉर्टेंट बेट पे, जो एक गीगा फैक्ट्री तमिलनाडु और इंडिया इनसाइड स्ट्रेटेजी। इंडिया में ज्यादातर ईवी कंपनीज या तो चाइना से फिनिश्ड सेल इंपोर्ट करती है या फिर फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर डिपेंड करती है, एक्साइड सॉल्ट के साथ, हमारा राजा गोशन के साथ। लेकिन ओला ने उल्टा किया। ओला ने खुद की सेल केमिस्ट्री डेवलप की। पहले 4680 NMC भारत सेल, फिर अप्रैल 2026 में 4600 LFP Gen 1 सेल, और खुद की इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की, खुद का इक्विपमेंट बनाया, खुद का सॉफ्टवेयर भी लिखा। 250 स्पेशलिस्ट बैटरी इनोवेशन सेंटर में है, 720 पेटेंट्स फाइल हो चुके हैं। गीगा फैक्ट्री 2.5 गीगावाट आवर पे चल रही है और 6 गीगावाट आवर तक स्केल होने वाली है। भाविश ने खुद कहा कि ईरान वॉर की वजह से कंटेनर्स डिले हुए, और ये प्रूव करता है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग अभी भी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन से अफेक्टेड है, पर ओला रुक नहीं रही। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पे जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। ओला की LFP बैटरी ब्रेक थ्रू रियल है या फिर एक PR स्टंट है? तो देखा जाए तो यहाँ दो अलग अलग नैरेटिव्स है। पहला ये कहता है कि ये जेन्युइनली हिस्टोरिक है। LFP केमिस्ट्री कोबाल्ट और निकल से फ्री है, 2000 से 4000 चार्ज साइकिल्स की लाइफ है, 20 to 30% सस्ते प्रोड्यूस होंगे। और ओला ने ड्राई इलेक्ट्रोड टेक्नोलॉजी यूज की जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से बहुत बेटर है। लेकिन दूसरा नैरेटिव यह कहता है कि फरवरी 2026 में ओला के शेयर होल्डर लेटर में यह लिखा था कि सेल 12 to 24 मंथ्स अवे है, लेकिन सिर्फ 8 वीक्स के बाद रेडी डिक्लेयर हो गए, जो बैटरी एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में पॉसिबल ही नहीं है। ओला का मैन्युफैक्चरिंग यील्ड अभी 70% है, जबकि कमर्शियल वाइबिलिटी के लिए 95% चाहिए। और यूरोपियन बैटरी कंपनी नॉर्थवॉल्ट इसी यील्ड प्रॉब्लम की वजह से बैंकरप्ट हो गई। मतलब ओला के पास एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी तो है जो अभी प्रोटोटाइप स्टेज के करीब है, पर कमर्शियल स्केल से अभी दूर है। ओला सिर्फ स्कूटर नहीं बना रही, वो आपके घर की बिजली का फ्यूचर भी बना रही है, और बहुत कम लोग ये जानते हैं। ओला ने शक्ति रेसिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च किया है, जो इंडिया का पहला डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड BESS सोल्यूशन है, जिसे BIS सर्टिफिकेशन मिल गई है। 1,49,999 में अवेलेबल है और 9.1 किलोवाट आवर्स कैपेसिटी के साथ आपके घर को घंटों तक पावर दे सकता है। इसका मतलब यह है कि जब लाइट जाएगी, शक्ति बैटरी घर चलाएगी, और ये सोलर पैनल्स के साथ भी काम कर सकती है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये ओला का वो प्लान है जिसमें वो व्हीकल से आगे जाकर इंडिया के पूरे एनर्जी इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती है। कैब से शुरू होकर घर की बैटरी तक,
ये इंडिया इनसाइड स्ट्रेटेजी का एक्चुअल विजन है। अब समझते हैं कि ओला इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी का सवाल नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। चाइना दुनिया की 80 to 90% लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन कंट्रोल करता है और इंडिया पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ने PLI-ACC स्कीम लॉन्च की है ताकि इंडिया में 50 गीगावाट आवर डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बने, लेकिन पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ ओला है जिसने एक्चुअली कमर्शियल कैपेसिटी कमीशन की है। बाकी सब या तो डिले में है या फिर स्कीम से ही एग्जिट कर गए हैं। मई 2026 में ओला ने 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है अपनी ईवी और बैटरी सब्सिडरीज में, और ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, ये इंडिया के एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए एक क्रिटिकल बेट है। 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि 80% 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेल्स इलेक्ट्रिक हो, और ये टारगेट ओला जैसे प्लेयर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। यूरोप की सबसे प्रॉमिसिंग बैटरी कंपनी नॉर्थवोल्ट को जानते हो, उन्होंने भी एग्जैक्टली वही किया जो ओला कर रहा है। इंडिजिनस सेल मैन्युफैक्चरिंग, मैसिव गीगा फैक्ट्री और बिग ड्रीम्स, और फिर बैंकरप्सी आ गई। क्यों? यील्ड्स की प्रॉब्लम की वजह से। कमर्शियल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 95% से ऊपर यील्ड चाहिए, मतलब 100 में से 95 सेल परफेक्ट होने चाहिए, वरना लॉस होता है। नॉर्थवोल्ट 70 to 80% पे स्टक रही और डूब गई। ओला का अभी का यील्ड रफली 70% के आसपास है। ये नंबर बहुत सीरियस है, और अगर ओला ने यील्ड 95% से ऊपर नहीं किया तो वो सेम क्लिफ पे खड़ी है जहां पे नॉर्थवोल्ट खड़ी थी। टेस्ला को भी अपना 4680 सेल का यील्ड 90% तक पुश करने में 5 साल लगे थे, और ओला के साथ वक्त और कैपिटल दोनों की रेस चल रही है। अब आते हैं ओला की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे, क्योंकि कोई भी कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, एग्जीक्यूशन से जीती है। ओला का मार्केट शेयर एक वक्त 49% था और अर्ली 2026 तक 6% पे आ गया। सर्विस सेंटर के बारे में लोग ग्रेव यार्ड्स बोल रहे हैं, जहां स्कूटर्स रिपेयर का इंतजार करते करते पीले पड़ जाते हैं, और 10,600 से ज्यादा कंज्यूमर कंप्लेंट CCPA के पास फाइल हो चुकी है। लेकिन मई 2026 में ओला 23% ग्रो के साथ वापस आई, 3 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स की रिकवरी के बाद। हाइपर सर्विस इनिशिएटिव लॉन्च हुई, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बढ़ी, मार्केट शेयर 8% के पास आ गया। ये प्रूव करता है कि ओला ने मिस्टेक से सीखा है, लेकिन ये भी प्रूव करता है कि एग्जीक्यूशन ओला का वीक पॉइंट है, और इसकी अभी भी फाइट चल रही है। इंडिया की EV 2 व्हीलर मार्केट में 2 कंप्लीटली अपोजिट अप्रोचेस है, ओला और एथर। एथर ने 10 साल लिए अपनी स्कूटर परफेक्ट करने के लिए, प्रीमियम पोजीशनिंग, डीप R&D और पहला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाद में एक्सपेंशन। ओला ने 5 साल में मास मार्केट डोमिनेट किया, एग्रेसिव प्राइसिंग, हाई सब्सिडीज, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल और डीलरशिप्स बाईपास, और रिजल्ट ये रहा कि ओला ने 1 मिलियन सेल्स पहले क्रॉस किया, लेकिन सर्विस प्रॉब्लम, क्वालिटी इशू और कस्टमर कंप्लेंट्स भी पहले आए। एथर का ब्रांड ट्रस्ट ज्यादा स्ट्रांग है, ओला की रीच ज्यादा वाइड है, लेकिन जब ओला बैटरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है और एथर क्वालिटी पे फोकस्ड है, तो इंडिया को एक्चुअली दोनों की जरूरत है, एक मास मार्केट के लिए और दूसरा एस्पिरेशनल के लिए। तो मेरा ये सोचना है कि ओला जेन्युइनली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि वो काम कर रही है जो कोई नहीं करना चाहता। बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इंटेंसिव है, रिस्की है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ओला ने उसमें तब डाइव किया है जब पूरी इंडस्ट्री चाइना से सेल्स इंपोर्ट करके कंफर्टेबल है। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि भाविश अग्रवाल की अनाउंसमेंट्स और एग्जीक्यूशन के बीच बहुत बड़ा गैप है। LFP सेल 12 to 24 मंथ्स अवे थे और 8 वीक्स में रेडी हो गए। गीगा फैक्ट्री 20 गीगावाट आवर से 5 गीगावाट आवर्स पे आ गई। ये पैटर्न इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट तोड़ता है। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि 2028 तक अगर ओला यील्ड 95% के ऊपर ले जाए और सर्विस इश्यू जेन्युइनली फिक्स करे, तो ये इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कंपनी बन सकती है। लेकिन अगर सिर्फ अनाउंसमेंट्स होती रही और एग्जीक्यूशन नहीं आया, तो ये इंडिया की सबसे ओवर हाइप्ड स्टोरी बन जाएगी। एक लाइन में देखें तो वो टैक्सी वाला ओला इंडिया का फ्यूचर जेन्युइनली बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब बैटरी के बराबर ही उनकी एग्जीक्यूशन की क्वालिटी भी हो। और आपको क्या लगता है कि ओला जेन्युइनली इंडिया का टेस्ला बन सकता है, या ये एक प्रॉमिसिंग कंपनी है जो सिर्फ अपने एम्बिशंस के बोझ के तले दब जाएगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।